हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डेविड कॉपरफील्ड डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। डेविड डेविड कॉपरफील्ड इज़ द बेस्ट नॉवल बाय डिकन्स। डेविड कॉपरफील्ड नॉवल है, बहुत ही बेस्ट है नॉवल है, मतलब बहुत अच्छा नॉवल है, डिकन्स के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ डिकन्स। ये ऑटोबायोग्राफी स्व जीवनी है डिकन्स की। डेविड कॉपरफील्ड एंड हिज एक्सपीरियंसेस आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ डिकन्स हिमसेल्फ। जो डेविड कॉपरफील्ड नॉवल है और उसके जो अनुभव हैं वो अनुभव हैं डिकन्स के अपने आप, मतलब जो उसने शेयर किए हैं उसके अपने एक्सपीरियंस हैं। डिकन्स हैज़ एक्सपर्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड करेक्टर्स। तो डिकन्स एक्सपर्ट है, माहिर है डिस्क्रिप्शन, मतलब व्याख्या करने में चाइल्ड करेक्टर्स, जो बच्चों के करेक्टर होते हैं उनमें, उनकी डिस्क्रिप्शन करने में माहिर है। ही कुड बिकम अ चाइल्ड वाइल डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ चाइल्ड। तो वो खुद बच्चा बन जाती हैं जब वो बच्चों के अनुभव डिस्कस करती है या डिस्क्राइब करती हैं। डेविड कॉपरफील्ड इज़ नॉट जस्ट एन एक्सपीरियंस बट अ स्टोरी विद प्लॉट। ये एक एक्सपीरियंस ही नहीं है जस्ट, बट ए स्टोरी है विद प्लॉट। प्लॉट के साथ स्टोरी है जो कि प्लॉट के साथ है। इट इज़ फ्री फ्रॉम आर्टिस्टिक फ्लो से फ्री है ये नॉवल। देयर इज़ अ रियल आर्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम सीन्स, मतलब यहाँ कुछ रियल आर्ट भी है, कला भी है कुछ डिस्क्रिप्शन में, कुछ सीन के डिस्क्रिप्शन में। अमेजिंग करेक्टर्स। द वर्ल्ड ऑफ डेविड कॉपरफील्ड इज़ फील्ड विद करेक्टर्स ऑफ अमेजिंग वैरायटी। तो जो डेविड कॉपरफील्ड नॉवल है उसमें वो भरा हुआ है करेक्टर से अमेजिंग वैरायटी, अलग अलग वैरायटी है। द करेक्टर्स आर रिमार्केबल, बहुत या मतलब रिमार्केबल है करेक्टर। दे आर द फैंटेस्टिक इन्वेंशन ऑफ डिकन्स इमेजिनेशन। तो वो एक फैंटेस्टिक खोज है डिकन्स की कल्पना की। डेविड कॉपरफील्ड इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी नॉवल, कोई साधारण नॉवल नहीं है। डिकन्स रोट अबाउट दिस नॉवल इन अ प्रीफेस, पहले से ही तैयार हो गया था। नो वन कैन बिलीव दिस नरेटिव इन द रीडिंग मोर देन। तो कोई भी इसे बिलीव नहीं कर सकता नरेटिव को इन द रीडिंग मोर देन, रीडिंग करके। आई बिलीव डिट, मैं विश्वास करता हूँ। इन द राइटिंग ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस बेस्ट। तो इस राइटिंग में, मतलब इन द राइटिंग ऑफ ऑल माई बुक्स, जो खुद कह रहा है डिकन कि मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी जो राइटिंग है सारी बुक्स में, आई लाइक दिस बेस्ट, वो इस नॉवल को पसंद करती हैं, लाइक करते हैं। इट इज़ टेल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये कहानी है उतार चढ़ावों की, जॉयज़ एंड सोरोज़, दुख सुख की। बट द टाइम टोन इज़ चेयरफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस इन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये अप्स एंड डाउन, जॉयज़ एंड सोरोज़, बट टाइम टोन जो है चेयरफुलनेस खुशी वाली है, एंड कॉन्फिडेंस इन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ लाइफ। इट हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज़ एज फ्रेश टूडे एज इट वाज फर्स्ट रिटन। तो ये आज भी वैसा ही है, मतलब जैसे पहले लिखा गया था उतना ही फ्रेश नोवेल माना जाता है। इट प्लॉट करेक्टर कंस्ट्रक्शन इज़ बेटर दैन मैनी अदर नॉवल्स ऑफ डिकन्स। तो जो इसकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो भी बाकी नॉवल से बहुत अच्छी है। द वन सीरियस सीन इन द प्लॉट इज़ इन विच ही नरेट्स हिज रिलेशन विद हिज वाइफ एंड हर मदर एंड सिस्टर। तो जो इसका सीरियस सीन है, प्लॉट है, जो इसमें ये नरेट कर रहा है, बता रहा है अपनी रिलेशन बता रहा है अपनी वाइफ और अपनी मदर और सिस्टर से। ह्यूमर। डेविड कॉपरफील्ड इज़ रिच इन ह्यूमर, मतलब जो हादसा मजाक होता है उसमें बहुत ही अच्छा है। देयर इज़ ह्यूमर इन करेक्टर्स वर्बल। तो ज़बानी भी होता है, करेक्टर्स में भी ह्यूमर होता है। मिस्टर माइको काउबर इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमर, वी कैन नॉट स्टॉप द लाफ इन मैनी सीन्स। तो मिस्टर काउबर, माई काउबर जो भी है वो सोर्स हैं ह्यूमर के, मतलब हंसाते हैं, मतलब काफ़ी सीन्स में जो है लाफ होता है, हम अपना लाफ रोक नहीं सकते। सोशल नोवेल। डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ नॉवल विद सोशल पर्पस, एक सामाजिक पर्पस उद्देश्य से भी लिखा गया है। द नॉवलिस्ट हैज़ एक्सपोज्ड मैनी सोशल एवल्स विच हैपेंड इन इंग्लैंड, स्कूल्स वर रन आउट ऑफ प्रॉफिट मोटिव। तो जो कुछ सामाजिक बुराइयां भी दिखाई गई हैं नॉवल में। जब क्या इंग्लैंड के स्कूल में हमारे के रन आउट ऑफ अपने मतलब अपने लाभ के उद्देश्य से चलाए जाते थे। एजुकेशन वाज निगलेक्टेड एंड बॉयज़ वर क्रूल्टी ट्रीटेड। तो जो एजुकेशन थी उस पर ध्यान, उसको बेध्यान किया जाता था और बॉयज़ वर जो थे बुरा व्यवहार करते थे। पावर वाज बॉयज़ के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कैपिटल्स, जो शक्ति थी, जो ताकत थी या है ना, वो कुछ कैपिटल्स के साथ के हाथ में थी। द वर्स्ट एवल वाज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लिटिल चिल्ड्रन लाइक डेविड इन इंडस्ट्रियल कंसर्न्स।
जो इंडस्ट्रियल कंसर्न जो जो औद्योगिकरण होता है ना, उसके साथ जो वहाँ बच्चे काम करते थे, लिटिल लिटिल छोटे ये है ना एम्प्लॉयमेंट, तो वो सबसे मतलब बुरी बुराई थी। डोमेस्टिक नॉवल, डेविड कॉपरफील्ड इज़ अ डोमेस्टिक नॉवल है। नो वेयर डज दिस क्लियरर एंड ट्रूरर दैन इन डेविड कॉपरफील्ड। कोई भी जो कर नहीं सकता था जैसे डेविड कॉपरफील्ड ने किया है। द लव ऑफ हिज मदर एंड हिज होम पुट डीप, तो जो प्यार है उसका मदर से अपने घर से वो पाता है, पुट डीप इफेक्ट इन द अनफॉर्चुनेट लिटिल हीरो। अनदर साइड ऑफ हैप्पी होम इज़ शोन बाय माइक ओबर एंड हिज वाइफ, तो जो दूसरी साइड है हैप्पी होम की वो दिखाई जाती है माइक ओबर और उसकी वाइफ के द्वारा। चाइल्ड लेबर एंड स्कूल रिफॉर्म्स, द नॉवलिस्ट डील्स विद स्कूल विद चाइल्ड लेबर एंड द रिफॉर्म्स ऑफ स्कूल, तो जो नॉवलिस्ट ने डील किया है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी और जो कुछ सुधार हैं स्कूल के। नो वन कैन बी मोर टेंडर दैन डिकन्स इन प्रोटेक्टिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड एंड प्योरिटी ऑफ वुमनहुड, तो डिकन्स ने नॉवल में प्रोटेक्ट किया है इनोसेंस, जो भोलापन है बचपन का, और प्योरिटी है वुमन की। डेविड कॉपरफील्ड हैज़ अ स्पेशल प्लेस अमंग डिकन्स वर्क्स, तो डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है बहुत ही ख़ास स्थान रखता है डिकन्स के जो उसने वर्क की है उसमें। इट डज़ नॉट सफ़र फ्रॉम एनी सीरियस फॉल्ट, तो वो सफ़र नहीं होता एनी कोई सीरियस कोई जो फॉल्ट गलती होती है उससे। हिज नोवल इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो उसका जो नोवल है ना वो बहुत वो शीशा है समाज का। इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ होल सोसाइटी, ये प्रेजेंट करता है सोसाइटी की पूरी पिक्चर एंड इट्स एवल, तो पिक्चर दिखाता है सोसाइटी की और उसकी बुराइयां दिखाता है। ही ड्रॉज अ रियल एंड ट्रू पिक्चर ऑफ लॉ एंड लॉयल लीगल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, तो वो ड्रॉ मतलब दिखाता है एक रियल असली और सच्ची तस्वीर कानून की और लीगल जो कानूनी कोर्ट होता है इंग्लैंड का उसकी। थैंक्स।